Hello guys, this is me अंकुर उपाध्याय. वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस. गाइस, बात करने वाला हूं आईटी स्टॉक विप्रो के बारे में. देखिए, आप सभी के साथ मैंने सुबह टीसीएस पे वीडियो शेयर करी थी एंड स्टॉक डे हाई के आसपास बंद होता हुआ दिखाया. अमेरिका के बाजार खुल चुके हैं जहां स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन डाउ जोन्स में मामूली सी 60 पॉइंट्स की गिरावट है. अगर मैं आपको एसजीएक्स निफ्टी की अपडेट दूं तो वहां 21 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिल रही है. नेस्डेक इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है. अगर एडीआर की बात करूं, अपने इंडियन इक्विटी मार्केट में जो एडीआर लिस्टेड है तो वहां पे एक्सिस बैंक का लगभग आधे % एडीआर डाउन है. डॉक्टर रेड्डी का 1% अप है. आईसीआईसीआई बैंक का 1% डाउन है, लेकिन एचडीएफसी बैंक फ्लैट है बिल्कुल. अगर विप्रो के एडीआर की बात करें तो वो भी फ्लैट है. इन्फोसिस का एडीआर में लगभग आधे % की गिरावट देखने को मिल रही है अभी के हिसाब से. ठीक है, अभी बाजार खुलेंगे वहां तो आपको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी के हिसाब से बंद नहीं है, क्लोजिंग नहीं है. एक चीज और, अभी हमारे एक दर्शक हैं और वो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं क्योंकि उनके कमेंट मेरे पास आते रहते हैं. उनका नाम मनोज जी है. तो वो मैंने एशियन पेंट पे वीडियो बनाई थी तो उनका मानना था कि क्रूड ऑयल से एशियन पेंट क्रूड ऑयल के चक्कर में गिर रहा है तो इसका आर यू क्रेजी. तो मैं उनसे ये बोलना चाहूंगा कि क्रूड ऑयल एशियन पेंट के लिए एज अ रॉ मटेरियल काम करता है और क्रूड ऑयल जितना महंगा होगा एशियन पेंट के उतना ही ज्यादा एशियन पेंट का रॉ मटेरियल महंगा होगा, जो कि उनके मार्जिन पे इंपैक्ट करेगा आने वाले टाइम पे, जिसका हो सकता है वो सरपास कर दें अपना जो कंज्यूमर की तरफ अपना दाम बढ़ा दें. बट आपको पता है कंपटीशन इतना हाई है कि अगर केवल एशियन पेंट दाम बढ़ा देगा तो बाकी कंपनियां कहीं ना कहीं मार्केट शेयर गेन कर सकती हैं. तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं. चलिए विप्रो पे वापस आते हैं. विप्रो का शेयर 470 रुपीज पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है. फ्लैट टू इनफैक्ट फ्लैट नहीं, आधे % की तेजी कह सकते हैं आप. 3 रुपए बढ़कर बंद हुआ है. तो स्टॉक में लगभग आधे % की आज के सेशन में आप सभी ने तेजी देखी है एंड ऐसे में क्या करना चाहिए आपको, इसके बारे में बात करूंगा. देखिए, वैसे तो जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, विप्रो के स्टॉक पे एंड इन्फोसिस पे आपके लिए शायद डेली बेस पे ही वीडियो आती है, बट किसी दिन विप्रो पे, किसी दिन इन्फोसिस पे, किसी दिन टीसीएस पे, आईटी स्टॉक्स को कहीं ना कहीं मैं आपके लिए कवर करके रखता हूं क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जहां लोगों ने पैसा लगा रखा है, जहां लोगों का बहुत हैवी पैसा लगा है एंड वो लोग पैनिक में इस टाइम क्योंकि काफी करेक्शन हो चुकी है इस सेक्टर में एंड अब कहीं ना कहीं सेक्टर रोटेशन एंड आईटी स्टॉक्स की प्रेशर में रहने की बातें भी चल रही हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है. हैवी प्रेशर में नो डाउट. बट मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए कभी कभार क्या होता है कि मेरे और आपके बीच में ना कन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं कुछ गैप रह जाता है जो सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाता. मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं. मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं या मार्केट में आप पैसा कमाने आए हो, आप पैसा तभी कमाओगे जब आपका एक परफेक्ट गोल होगा. जिसका कोई गोल नहीं है ना, एक मुहावरा कहे तो जिसका कोई गोल नहीं उसका डब्बा गोल हो जाता है इस मार्केट में. लेकिन अगर आपका एक गोल है, आपको सिर्फ आपने देखना है, मैं बैंक की एफडी 7% है, अगर मुझे यहां से डबल मिल रहा है. देखिए, राकेश झुंझुनवाला जी कहते हैं अगर आप 20% रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल लें तो दैट रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% निकालें या इक्विटी नेटवर्थ एक ही है तो आप जीनियस हैं. जीनियस है भाई. आप समझने की कोशिश करो, ये 100%, 200% और मल्टी बैगर स्टॉक नहीं ढूंढ पाता हर बंदा. एंड मैं आपसे कह रहा हूं, आप मल्टी बैगर ढूंढ लीजिए, आप 10 वाला शेयर खरीद लीजिए, वो 15 रुपए का हो जाएगा 6 महीने बाद. 50% अगर बेच दिया बहुत अच्छा एंड नहीं बेचा तो वो 15 रुपए से 7 रुपए भी हो सकता है अगले 6 महीने में. तो आपको क्या हुआ? आपको तो पूरी साल में लॉस हुआ ना 25% का. तो वहां से मैं आपसे कहूंगा, निवेदन करूंगा, आप हटिए एंड आप अच्छे स्टॉक में खरीदिए. अब आप लोगों का सवाल ये रहता है कि क्या सेक्टर रोटेट होने वाला है, क्या ये एक कंसोलिडेशन में चला जाएगा, रिसेशन में चला जाएगा आईटी सेक्टर, ये लोगों के मन में सवाल है. तो इसका मैं जवाब एक मात्र भाषा में देना चाहूंगा मैं, और आपसे भी एक सवाल करना चाहूंगा कि इन केस अगले 6 महीने के लिए चला जाता है, मान लो मैं आपकी बात से सेटिस्फाई हो जाता हूं एंड आपकी बात को आगे रख देता हूं एंड कह देता हूं हाँ भाई रिसेशन में जाने वाला है और नेगेटिव होने वाला है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या विप्रो का 450 का भाव ये बेचने वाला है? क्या आने वाले एक साल में आपको 450 से नीचे ही दिखने वाला है विप्रो? क्या आपको नहीं लगता कि ये विप्रो का शेयर आने वाले एक साल में 600 का होगा और एक साल में नहीं होगा तो 15 महीने में 750 का होगा? अगर आपका जवाब है कि हाँ जी काबिलियत है, कैपेबिलिटी है कि स्टॉक अगले 12-15 महीना में 750-800 रुपए होगा, तो फिर क्या दिक्कत है? आपका तो पैसा बहुत अच्छा बन रहा है. फिर आपने इधर उधर की मार्केट क्यों देखनी? आपने क्यों देखना रिसेशन में जा रहा है क्यों? छोड़िए ना, मार्केट के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा. पैसा वही बना के लेके जाएगा जिसका एक टारगेट है, खरीदने के बाद एक पूरी उसने कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रखी है. मैं ये आपको मैं पूरा मार्केट का एक तरीके से आपको फंडामेंटल समझा रहा हूं
ये स्टॉक आप कहोगे स्टॉक के बारे में बात ही नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग समझदार हैं, जो स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, उन्हें पता है पूरी स्टॉक के बारे में ही बात हो रही है। सारे क्वेश्चंस के आंसर मेरे हिसाब से मिल गए हैं। अभी 470 के भाव वाला विप्रो नीचे कितना जा सकता है, मैं आपसे पूछना चाहूं तो नीचे कितना जाएगा? 440, 400 रुपए यार, ज्यादा से ज्यादा 4 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है आपका, 4 टाइम्स की पीई पे ट्रेड कर रहा है, एंड रिटर्न पीई देखिए तो 20 के पीई पे मिल रहा है आपको, एंड 73% शेयर कहीं ना कहीं प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। डिविडेंड यील्ड 4% से ज्यादा की हुई है, ईपीएस 22 का है, रिजल्ट्स अच्छे ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2,60,000 करोड़ का मार्केट कैप, मेरे हिसाब से ये एक अपॉर्चुनिटी है जहां फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, एंड एक बार में सारा पैसा नहीं लगाना। मैं विप्रो की नहीं, मैं पूरी मार्केट में आप कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हो उसमें एक बार में पैसा नहीं लगाना, उसमें पैसा लगाना है एंड उसी स्टॉक के लिए पैसा बचाना है एंड एक्यूमुलेट करना है। ये आप जरूर समझ जाइए। कभी कभार एक ही स्टॉक में इतना एक्यूमुलेट कर देती है पब्लिक की वही पोर्टफोलियो में रह जाता है, तो ये भी स्ट्रेटेजी गलत है। एक लिमिटेड एक्यूमुलेशन करना है एंड उसके बाद रुक जाना है, बस सिंपल। तो मेरे हिसाब से यहां विप्रो बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी है, एंड जिसके पास है वो निश्चिंत होकर बैठे। आपको आने वाले 6 महीने का मैं नहीं कह सकता, लेकिन 12 महीने में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। उससे पहले अगर ये 420 हो जाए, 400 हो जाए, आप लोग मुझसे उल्टा सीधा बोल दो, मैं बिल्कुल तैयार हूं उसके लिए, लेकिन मैं भी आऊंगा 12 महीने बाद एंड मैं आपसे कहूंगा कि अब देखिए, बस सिंपल। तो ये मेरी वीडियो विप्रो के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।